हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर मैंने फिगर भी बना दिया है, इसको ध्यान से देखते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट है, ये एक टेंट है, एक सिलेंडर के शेप का है। तो ये सिलेंडर है, ऊपर कोनिकल टॉप है। से A tent is in the shape of a cylinder surrounded by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part, ये cylindrical part है, देखो ये पूरा पूरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये conical top है। और ये हम लोगों ने क्या किया इसका, इन्होंने बताया कि if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, height of the cylindrical part, ये cylindrical part 2.1 मीटर है और इसका डायमीटर है 4 मीटर। एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज ये कौन है, इसका स्लाइंट हाइट है 2.8 मीटर, जिसको हम कहते हैं एल, स्मॉल एल, है ना। दिस इज आर, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एल। एंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए हमें कैनवस को कपड़ा होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो इस टेंट को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा चाहिए मतलब हमें यहाँ पे भी कपड़ा लगाना है, हमें ऊपर भी कपड़ा लगाना है। तो वी हैव टू टेल हाउ मच द एरिया ऑफ द cloth used, canvas used, and the area of the canvas used for making the tent। तो क्या होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉरी ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा प्लस कर्व सरफेस ऑफ द कोन हो गया। उतना ही लगेगा कपड़ा और तो कुछ लगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। इसको लगाने में कितना खर्चा आएगा, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए। तो कितने मीटर स्क्वायर वो एरिया पता कर लेंगे हम लोग, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक और चीज दे रखी इन्होंने, Note that the base of the canvas of the tent, note that the base of the tent will not be covered with the canvas। यानी कि बेस को हमें नहीं लेना है, हमें खाली कर्व सरफेस एरिया लेना है ये वाला, और कर्व सरफेस एरिया लेना है ये वाला। ठीक, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, इससे देख लेते हैं कितना एरिया है। कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या होगा, πRL। तो 2 इंटू पाई, अभी बाहर रखो, जब दोनों जगह पाई पाई आ जाए करें तो फॉर सिंप्लिसिटी वी पुट इट आउटसाइड। आर, इसका आर क्या है, आर दोनों का देखो 4 मीटर है, तो हमेशा ऐसे फिगर में ध्यान रखा करो, ये पूरा का पूरा फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है। ये आप देख रहे हैं इसका डायमीटर इसका सभी की है, तो इसका 2 मीटर हो जाएगा, इसका भी 2 मीटर हो जाएगा। आर, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 2.1 मीटर, ब्रैकेट कर दीजिए यहाँ पर, प्लस पाई इंटू आर। आर कितना है, आर दोनों का 2 ही है, एल दे रखा है 2.8 मीटर। कितना सिंपल सवाल है ये। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 पाई यहाँ पे दोनों पर कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। सो दिस इज द टोटल एरिया इज 44 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इज 44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहीं पे कर देता हूं, इन्होंने दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 500। Therefore, the cost of 44 meter square canvas will be equal to 500 into 44। तो हो जाएगा 520, 520 22 और 2 0, ये हो जाएगा कॉस्ट 22,000 रुपीज। ठीक है। सो
With this we have completed this question. This was very simple question. बस आपको ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिगर बनाना है, समझना है कौन सी चीज कहां पर है और इसको सॉल्व सीधे सीधे कर देना है. ओके, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके बोर्ड पर फिगर मैंने बना रखा है. फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर. मैंने लिख रखा है 2.4 सेंटीमीटर. ये है 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट. अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी ऐसे ऑफ द सेम हाइट, इसकी हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर ही है. इन सेम डायमीटर, इसका डायमीटर भी एक ही, कोनिकल कैविटी का डायमीटर भी एक ही है और सिलेंडर का डायमीटर भी एक ही, जो कि 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है. इज हॉलोड आउट, इसमें से निकालते हैं इसको. फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग. अब आपको बताना है टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई इज इक्वल टू 22/7. ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पर हमें बताना है टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या होगा इसमें, होगा कर्व सरफेस ऑफ द, मैं यहां पे करके बता रहा हूं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस ये देखो, ये कर्व सरफेस एरिया ले लिया, इसका कर्व सरफेस एरिया ले लिया और उसके बाद ये तो निकाल दिया हम लोगों ने, है ना. ये है ये, और इसका एरिया ऑफ द अपर बेस है, तो कर्व सरफेस एरिया खाली इतना ही होता है, ऊपर और नीचे हटा देते हैं, प्लस एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ द सिलेंडर. ये एरिया ऑफ द अपर बेस ऑफ द सिलेंडर ये ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसे. तो क्या क्या आएगा, ये कर्व सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा, 2πrh प्लस कर्व सरफेस ऑफ द कोनिकल पार्ट विल बी πrl प्लस एरिया ऑफ द अपर बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये एक सर्कल होता है तो जाएगा πr². सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर, है ना. तो जाएगा 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू r कितना है इसका, r है इसका, देखो इसका r है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1.4 का आधा हो जाएगा. Make it 0.7 into h. Height of the cylindrical part is 2.4 मीटर. ऐसे करो, एक ब्रैकेट कर दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहां पर बंद कर दो इसको. प्लस पाई 22/7 इंटू r सबका बराबर ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं. 0.7 इंटू l. स्लैंट हाइट कितनी होगी इसकी, हाँ ये है पार्ट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो मेरा तरीका काम करने का, मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले लिख लो क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है. जब आपने फॉर्मूला लिख लिया, सबको समझ में आ गया, देन व्हाट एवर रिक्वायरमेंट विल बी देयर, इट विल कम एट एप्रोप्रिएट टाइम. अब आ गया देखो समय. अब हम एल पता करना है तो हमें एल पता करना पड़ेगा. एल कैसे पता करेंगे, ये कौन है, ये है 0.7, ये 2.4, तो इसको हमें करना पड़ेगा एल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2.4 होल स्क्वायर प्लस 0.7 होल स्क्वायर. ऐसे आएगा ये. तो दिस विल कम टू 2.5. ठीक है, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5 इंटू 2.5 प्लस πr². πr² के लिए आप करते हैं प्लस 22/7 इंटू r² कितना है 0.7 होल स्क्वायर. 0.7 इंटू 0.7. आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार. अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल. ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें. कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 3.60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर it will be 18 centimeter. बस, this is required answer. Clear? I hope you have understood this. Let us move to the next question. Question number 9 आपके बोर्ड पर. Wooden article
फिगर भी मैंने बना रखा है, देखिएगा। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. ये solid cylinder है, ठीक है, और इसमें दोनों तरफ से हम लोगों ने एक हेमिस्फीयर निकाल दिया है, ऊपर से भी नीचे से, ऊपर से भी नीचे से। कैसे? इसको मैंने शेड कर दिया आपको दिखाने के लिए कि ये हेमिस्फीयर का हिस्सा है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown. If the height of the cylinder is 10 centimeter, height of the cylinder, this is 10 centimeter. If the height of this को ऐसे कर लिया करो, जब भी फिगर बनाया करो तो इसको ऐसे कर लिया करो, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर is 10 centimeter and its base is of 3.5 centimeter and its base radius is 3.5 centimeter. रेडियस दे रखा है इन्होंने, रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, सीधा सीधा हिसाब दे रखा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया of the article will be equal to curved surface area of cylindrical part plus 2 into curved surface area of hemispherical part. तो ये जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू curved surface area of hemispherical part will be 2 pi r square. तो हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू r है 3.5 दे रखा है, s दे रखा है 10, ठीक है, प्लस इधर भी कर लो 2, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पाई r स्क्वायर यानी कि 3.5 होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 70 पाई प्लस यहां पर आएगा 49 पाई, तो हो जाएगा 119 पाई। सब्स्टिट्यूट कर दो 119 इंटू 22/7, तो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट इज 7 1 7 7 7 49, तो 17 2 34 और 17 2 34 प्लस 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड, फाइंड द टोटल सरफेस। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो चेक कर लेना, सेंटीमीटर है मीटर देख लेना, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई थिंक देयर वाज ओनली वन एक्सरसाइज, है ना, और इसी के साथ ही खत्म होता है। फिर बढ़ेंगे आगे किसी नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।